जय गुरु जी संगत जी। आज गुरुवार का दिन, हमारे गुरु जी महाशिव का दिन, गुरु जी का वार है और गुरु जी पूरी संगत परिवार को भरपूर अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, वो किस तरह से अपने संगत परिवार का हर पल कल्याण करते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीपाली आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2018 में शुरू हुई थी। संगत जी, तब से लेकर अब तक गुरु जी ने मेरी लाइफ में मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस करा है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपना जो सत्संग है वो हमेशा शुरू से शुरू करो। तो मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करूंगी कि किस तरह से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मेरी शादी 2018 में ही हुई थी और उस वक्त मेरे अंकल जी जहाँ पे काम करते थे, उनके साथ एक अंकल जी और काम करते थे, तो वो गुरुजी की संगत थी। उनका अक्सर हमारे घर पे आना जाना होता था। उनकी फैमिली और मेरे अंकल जी की फैमिली, इनका बहुत अच्छा रिलेशन था। वो हमेशा सैटरडे संडे गेट टुगेदर करते थे, बैठना, खाना पीना, पार्टी करना। कभी भी अगर कहीं जाना तो वो फैमिलीज और हमारी फैमिलीज मोस्टली साथ ही जाते थे, कहीं घूमने फिरने। बहुत अच्छा उनका रिश्ता था। थे तो दोस्त ही, लेकिन परिवार से भी बढ़कर थे। तो संगत जी, वो गुरु जी की संगत थे, तो उन्होंने मेरे अंकल जी को भी एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर गए। अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे अंकल जी गुरु जी के मंदिर जाकर आए, माथा टेक कर आए। आने के बाद संगत जी, हमारी वैसे तो अरेंज मैरिज थी, तो मैं और मेरे अंकल जी हम ज्यादा आपस में बातचीत वगैरह नहीं करते थे, थोड़ी बहुत जैसे बात हो जानी। लेकिन उस दिन संगत जी, मुझे याद है कि मेरे अंकल जी घर आए, तो मेरे अंकल जी घर आते मुझे बताने लगे कि आज मैं गुरुजी के मंदिर गया था, वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे किसी स्वर्ग में ही आ गया। उन्होंने गुरुजी की वडियाई बहुत करी, बहुत कुछ गुरुजी के बारे में बताया कि जैसे जैसे उन्होंने अपनी दोस्त से सुना हुआ था, तो वो मुझे बताने लगे। कहते कि ना, वो अपने दोस्त को बीजू कहकर बुलाते थे, तो वो मुझे कहने लगे कि ना, बीजू के साथ मैं और उसकी फैमिली के साथ बड़े मंदिर गया था। मुझे पहले पता होता कि वहां इतना अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें भी जरूर साथ लेकर जाता। मैंने अपने अंकल जी से कहा कि कोई बात नहीं, अपने फिर कभी चलेंगे। तो ना, मेरे अंकल जी के मन में ना एक बेचैनी से रहने लगी। उनको ये था कि वो किसी न किसी तरह एक बार मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर लेकर जाएं। उन्होंने मुझे उस दिन बहुत कुछ बताया, जैसे उन भैया ने, उन अंकल जी ने गुरु जी के बारे में उनको बताया था, कई सत्संग भी बताए थे। तो वैसे मेरे अंकल जी मुझे बताने लगे कि गुरु जी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। वो जो भैया थे, बीजू भैया थे, उनका ना अ, काम जब उन्होंने स्टार्ट करा था, वो एक्चुअली बिजनेस करते हैं और मेरे अंकल जी जॉब करते हैं। तो पहले वो दोनों एक ही फील्ड में थे, दोनों ही जॉब करते थे। लेकिन वो भैया ने सोचा कि उन्हें अपना बिजनेस करना है, उनका इंटरेस्ट बिजनेस में था। तो जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो उन्होंने एक पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। तो जो उनके पार्टनर थे ना, उन्होंने भैया के साथ चीट करा, जिससे भैया का बहुत नुकसान हो गया था। तो फिर गुरुजी ने किस तरह से चमत्कार करा और
जो वो पार्टनर थे, वो ना उनको वो पैसा देना नहीं चाहते थे, जो मेरे मतलब जो भैया ने भी लगाया था। तो फिर गुरुजी के ब्लेसिंग से उनको उनका वो पैसा वापस मिला। तो उसके बाद उनका जो भरोसा था वो गुरुजी के साथ बनता चला गया। तो मुझे मेरे अंकल जी ने ये सारी बातें बताई कि ऐसे-ऐसे हुआ था। मुझे लगता है संगत जी कि मेरी शादी के बाद वो पहला दिन ऐसा होगा कि मेरे अंकल जी ने इतनी खुलकर मेरे साथ बात करी होगी। ऐसा नहीं था कि वो मुझे कुछ बताते नहीं थे, सब कुछ बताते थे, लेकिन फिर भी मैं उस घर में अभी नई थी, मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन मुझे कुछ भी ना पता होने के बावजूद भी संगत जी, मेरे अंकल जी ने मुझे उस दिन बहुत कुछ बताया और मुझे ना उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे गुरुजी के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन हाँ, मेरे अंकल जी कि दिल स मतलब मन से इतनी सारी बातें सुनकर और ना ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे पता नहीं गुरुजी ने उनके ऊपर क्या ही चमत्कार कर दिया, क्योंकि ना मेरे जो अंकल जी हैं, वो रिज़र्व नेचर के हैं, वो ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करते, बस जितनी बात हुई उतनी करनी, मतलब अपने आप में रहने वाले, ऐसा उनका नेचर है। लेकिन संगत जी उस दिन उन्होंने मेरे साथ बड़ी खुलकर बात करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी मेरे अंकल जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो चाहते थे कि मैं भी उनके साथ गुरुजी के मंदिर जाऊं, तो उनके मन में ना एक बेचैनी सी रहने लगी कि वो किसी न किसी तरह मुझे भी गुरुजी के मंदिर लेकर जाएं। संगत जी मेरे अंकल जी गए थे मंडे वाले दिन गुरुजी के मंदिर, और संगत जी मेरे अंकल जी को टाइमिंग वगैरह ज्यादा नहीं पता थी, तो उन्होंने ना अपनी उन्हीं फ्रेंड से, वीजू भैया से पूछा कि ना मंदिर की क्या टाइमिंग है। मैं ना मतलब अपनी वाइफ को भी लेकर जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये भी गुरुजी के दर्शन करे। मुझे मतलब पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें उस टाइम तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, गुरुजी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन वो भैया मेरे अंकल जी को कहने लगे कि ना गुरुजी ने तो तुझे अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि उनकी जो एक खिंचाव था गुरुजी के प्रति वो अलग ही लेवल का था। उसके बाद संगत जी वो मुझे नेक्स्ट मंडे को गुरुजी के मंदिर लेकर गए। वहां जाकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। संगत जी मुझे ना बचपन से ही एलर्जी की प्रॉब्लम है, मतलब मैं सब कुछ नहीं खा सकती, जैसे दूध से बनी हुई चीजें मैं नहीं खा सकती। पहले मुझे गेहूं से भी थी, लेकिन अब मुझे वो गेहूं से तो एलर्जी नहीं है, मतलब मैं अगर ऐसी कुछ चीजें खा लेती हूँ, कई चीजें मुझे सूट नहीं करती, जिससे मुझे कोल्ड हो जाता है, मेरे ना बॉडी पे कई बार रैशेस भी हो जाते हैं, इस तरह की मुझे प्रॉब्लम है। तो संगत जी मुझे ना जब मैं वहां पे गई तो वहां पे गुरुजी का चाय प्रसाद था, और संगत जी चाय प्रसाद के साथ समोसा प्रसाद था, लड्डू प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था। अब संगत जी कड़ा प्रसाद जो था वो गेहूं के आटे का था, और मैं गेहूं उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे उससे एलर्जी हो जाती थी, मुझे वो सूट नहीं करती थी, मेरे पूरी बॉडी पे रैशेज हो जाते थे, तो मैं नहीं खाती थी। चाय मैं नहीं पीती थी क्योंकि वो दूध से बनी होती थी, दूध मुझे सूट नहीं करता था। अब संगत जी उस टाइम पे जब हम गए तो ना मेरे अंकल जी और भैया ने दोनों ने यही बोला कि वहां पे जो भी प्रसाद मिले बस हाथ जोड़कर खा लेना है, किंतु परंतु नहीं करना कि मेरे से नहीं खाया जाएगा। अब संगत जी अंदर ही अंदर मैं इतनी बेचैन कि मैं कैसे खाऊंगी ये चीजें, अगर मैंने खा ली तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और संगत जी 3-4 दिन तक मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती थी, और मैं पहले मेडिसिन भी मैंने नहीं ली थी, जैसे कई बार होता था कि ना अगर मुझे किसी शादी वगैरह पे जाना हो तो कई बार हमें नहीं पता होता कि कोई चीज हम खा रहे हैं वो किस चीज से बनी है, तो मैं उससे पहले ही मैंने एक मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने दी हुई थी, तो वो मेडिसिन मैं पहले ले लेती थी। खाने से लगभग 3 या 4 घंटे पहले वो मेडिसिन अगर मैं ले लूं, और घर आते ही जब अगर मुझे कुछ ऐसी जगह पे हो और घर आते एक और मेडिसिन थी, अगर मैं वो ले लेती तो मैं कुछ ठीक रहती थी। अब संगत जी उस दिन मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली हुई थी, और वहां से घर जाते हुए भी संगत जी हमें 5-6 घंटे हो जाने थे, और मेरे पास वो मेडिसिन थी भी नहीं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा कि अब मैं यहाँ आ तो गई, इनका तो भरोसा है, इनको तो विश्वास है, और मैं यहाँ पे आई हूँ फर्स्ट टाइम,
और मुझे तो पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में, गुरुजी के प्रसाद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। क्योंकि मेरे अंकल जी ने जो मुझे 1-2 सत्संग भी सुनवाए थे, वो भी ऐसे थे, प्रसाद से रिलेटेड कोई भी सत्संग नहीं था। मैंने अपने अंकल जी की तरफ देखा तो उन्होंने उनको पता था कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने ना कुछ वहां पे इतना ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं करा और उन्होंने मुझे बोला कि तू खा ले। अब संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ना बस खाया और ना बस सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी मैं खा तो रही हूँ प्रसाद, ग्रहण तो कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मेरी वजह से ये सभी भी परेशान होंगे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मेडिसिन वगैरह नहीं थी जो मैं खाने के तुरंत बाद ले लूं। तो मैंने ना बस गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये आपका प्रसाद है, बस इसीलिए मैं खा रही हूँ, और मुझे तो चाय पिए और कड़ा प्रसाद यानी कि गेहूं से बनी कोई भी चीज खाए हुए संगत जी सालों ही हो गए थे। लेकिन जब मैंने फर्स्ट सिप एक चाय का लिया, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, वो चाय मैंने कई सालों बाद चाय पी थी और मुझे वो चाय इतनी अच्छी लगी, मेरा मन ऐसे कर रहा था कि मैं ना मुझे और चाय मिल जाए और मैं चाय पीती रहूं। संगत जी उसके बाद मैंने वो प्रसाद भी पूरा खाया और उसके बाद गुरुजी के जैसे दर्शन वगैरह करके मैं ना मेरे माइंड से वो चीज निकल गई कि मैंने ये सब कुछ खाया था। संगत जी उसके बाद हमें 5-6 घंटे घर आने में लगे और घर आने के बाद भी मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी वो दिन और आज का दिन, अब मैं गेहूं भी खाती हूँ, दूध से बनी चीजें भी खाती हूँ। मैं बिल्कुल अकेला दूध नहीं पी पाती। अगर मैं दूध में कुछ डाल लूं जैसे कॉफी बना के, चाय बना के या फिर कुछ शेक पी लूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज अगर मैं सीधा खाली दूध पीऊं तो मुझे कई बार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरु जी की कृपा से। अब मुझे किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं है। मैं बेफिक्र होके संगत जी सब कुछ खाती हूँ। कभी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ एक अगर दूध से, वो भी मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी एक दिन बिल्कुल सही कर देंगे मुझे। संगत जी उस दिन के बाद से मेरा भरोसा, मेरा विश्वास भी गुरुजी पर बनना शुरू हो गया और मेरे अंकल जी तो इतने ज्यादा गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। मेरी फैमिली वाले मतलब जो मेरे अंकल जी की फैमिली थी वो गुरुजी के साथ जुड़ गई। मेरी खुद की जो फैमिली थी, मेरा मायका परिवार, वो गुरुजी के साथ जुड़ गया। धीरे धीरे सबको गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया और संगत जी आज हमारे सुबह गुरुजी के नाम से होती है, रात गुरुजी के नाम से होती है। कहीं जाना हो तब गुरुजी आप साथ चलो, कभी कुछ लेना हो तो गुरुजी आपने ही दिलाना है। सब कुछ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मतलब सुबह शाम घर में गुरुजी के शब्द चलते हैं। हर टाइम घर पे सुखमनी साहिब का पाठ चलता रहता है। बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। संगत जी सच में गुरुजी पे अगर हमें भरोसा है ना तो सब कुछ पॉसिबल है। संगत जी गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पे हम हमारी सोच भी नहीं जाती ना, वहां से गुरुजी की सोच शुरू होती है। गुरुजी हमें हम ना सोचते हैं कि ये चीज हमारे लिए अच्छी होगी। संगत जी गुरुजी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। बस हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए हमारे सतगुरु पर। और संगत जी अगर हमने गुरुजी को सरेंडर कर दिया ना तो हमारी पूरी लाइफ गुरुजी अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। उन्हें हमारा सही गलत सब मालूम है, हमारा पास्ट फ्यूचर सब पता है। हमें कुछ भी नहीं मालूम संगत जी, हमारी भलाई किस चीज में है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे गुरुजी को सब पता है। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी अपनी मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग और है जो कि मेरी मम्मी से रिलेटेड है। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, और ऐसे ही मेरी मम्मी के ना काफी टाइम से घुटनों में प्रॉब्लम थी। उनके ना मतलब उनसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता था, ज्यादा देर तक वो बैठ नहीं पाते थे। मतलब अगर उन्हें बैठना होता ना तो वो पैर बिल्कुल सीधे करके ही बैठते थे, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते थे।
तो संगत जी, मेरे जब मैंने मम्मी को बताया कि मैं ना ऐसे-ऐसे गुरुजी के मंदिर में गई थी और मेरे सिर्फ़ एक गुरुजी के चाय प्रसाद लेने से मेरी इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम थी, इतने सालों से जिस चीज़ से मैं सर्वाइव कर रही थी संगत जी, क्योंकि ना हमें ना जो चीज़ें डॉक्टर मना करता है ना कि हमें ये चीज़ नहीं लेनी, तो हमारा वो चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है। अब जैसे कोई डायबिटीज़ पेशेंट होगा ना, तो उसको हम कहेंगे ना कि आपने मीठा नहीं खाना, तो उसका मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है। अब बीपी वाला पेशेंट होगा, तो उसको ज़्यादा नमक खाने का, इस तरह का मन करता है। वैसे ही मुझे भी था। लेकिन मुझे पता था कि वो चीज़ मुझे सेट नहीं बैठती, तो मैं खुद को कंट्रोल कर लेती थी क्योंकि उसमें ना उसके बाद प्रॉब्लम्स मुझे ही होती थी, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता था। तो मैं कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसा मन होता था कि काश मैं ये खा पाती, काश ये मैं पी पाती, मन में होता था। क्योंकि ना मुझे शुरू से शेक पीने का बहुत अच्छे लगते थे, शेक पीना, मैंगो शेक, बनाना शेक बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन मैं दूध के कारण पी नहीं पाती थी। तो संगत जी, उस टाइम पे ना ऐसे होता था और मैं कई सालों से इस चीज़ से सर्वाइव कर रही थी। अब मैंने अपनी मम्मी को जब बताया कि गुरुजी ने ऐसे मुझ पर कृपा करी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। पहले तो संगत जी मुझे कई टाइम तक तो विश्वास नहीं हुआ। मैं सही कहूँगी संगत जी, मैं ना कोई चीज़ अगर लेती थी ना तो बहुत डर-डर के लेती थी। थोड़ा-सा जैसे ले लिया, बहुत डरती थी कि कहीं ऐसे ना हो कि वहाँ पे चलो नहीं हुआ, शायद मैं भूल गई थी या फिर मैंने अपने माइंड पे वो चीज़ नहीं ली। तो ऐसे ना हो कि दोबारा मुझे हो जाए, तो मैं थोड़ा डरती थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब मैंने वो सारी चीज़ें लेनी स्टार्ट करी एक-एक करके, तो फिर मुझे एहसास होने लगा कि नहीं, गुरुजी ने मुझ पर कृपा करी है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा है। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बताया कि मम्मी आप भी गुरुजी के मंदिर एक बार माथा टेक कर आओ, गुरुजी का जल प्रसाद लो। और गुरुजी कहते हैं जहाँ पे भी आपके बॉडी में पेन हो, तो आप जब मुझे चंदन टीका लगाते हो, तो वो टीका आप अपने दर्द वाली जगह पे लगाओ, तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। मैंने अपनी मम्मी को ये सब बताया और संगत जी, धीरे-धीरे जब मेरी मम्मी का भी कनेक्शन गुरुजी के साथ बनना शुरू हुआ, उन्होंने भी वही सब कुछ करना स्टार्ट करा। गुरुजी के बड़े मंदिर का जल प्रसाद मैंने अपनी मम्मी को लाकर दिया। मेरी मम्मी डेली गुरुजी का जल प्रसाद लेने लगे, गुरुजी का चंदन टीका रोज अपने घुटनों पे लगाने लगे। और संगत जी, कुछ ही टाइम में मेरी मम्मी के घुटने भी एकदम ठीक हो गए। अब भी वो ऐसा तो नहीं है कि हाँ, वो मैं ये कहूँ कि उनकी एज के अकॉर्डिंग तो देखो संगत जी प्रॉब्लम्स आती ही हैं। अब वो एज्ड हैं तो उनको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन हाँ, पहले वो जैसे ना सारा दिन दर्द के मारे ना ऐसे होते रहते थे। कोई ना कोई पेन किलर ले ली या फिर किसी न किसी दर्द वाली दवाई अपने घुटने पे लगानी, कोई ना कोई तेल इस तरह का उनको किसी ने बता देना कि इससे ना इस तेल से आपका जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने वो सब कुछ करते रहना। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ, थोड़ी बहुत उन्हें प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर अगर खड़े रहें या फिर ज़्यादा देर बैठे रहें तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम वो पेन में ही रहते हैं। गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा है उन पर और बस गुरुजी अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर, अपनी कृपा ऐसे ही सारी संगत पर बरसाना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।